स्वागत है आपका। और टीजीटी पीजीटी डीटीपीएससी टीजीटी पीजीटी एलजी ग्रेड या फिर भी कोई भी ऐसा एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। और बेहतर तैयारी अपना रखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से चैनल को, वीडियो शेयर कर दीजिए सभी के पास, ठीक है, ताकि सभी लोगों को इसका जो है फ़ायदा हो सके। क्योंकि वीडियो को जब आप देखेंगे, अंदर से क्लास को देखेंगे, तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए फटाफट से और बेहतर तैयारी के लिए जो है अपनी रेडी हो जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास में। प्रोफिरो एंड मेडली नहीं है, मेड लाइन है, ठीक है। ये क्या भाई, पहले ही क्वेश्चन में एरर, टाइपो। चलिए खैर कोई नहीं, हो जाता है वो टाइप करने में कई बार। प्रोफिरो एंड मेड लाइन लवर्स इन, कहाँ पर है ये लवर? द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बिलेडेम सामर्सी, इसाबेला या फिर द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, कहाँ पर आपको ये मिलते हैं? तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में हमको ये दोनों लवर्स मिलते हैं, ठीक है। ये जो स्पेंसर एंड स्टेंजा में इस पोयम को लिखा गया है और 1820 में ये पब्लिश हुई थी। 1820 में ये पब्लिश हुई थी, पीबी शैली की, पीबी शैली, ठीक है, इनकी ये पोयम है और 1828 में हमारे पास पब्लिश हुई थी, ठीक है। चलें एक सेकेंड, पीबी शैली बता, सॉरी गाइस, मेरे मुंह से निकला है पीबी शैली नहीं, जॉन कीट्स, राइट, जॉन कीट्स, सॉरी इसके लिए, कीट्स ही लिख देती हूँ मैं, कीट्स। और ये था आपका सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। हु सेड, किसने कहा ये? दैट सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है इसका जवाब देना है। विलियम वर्ड्सवर्थ की है, एस.टी. कॉलेज की है, पीबी शैली की है या फिर जॉन कीट्स की है। तो ये है जो है हमारी जॉन कीट्स की है, लेकिन है कहाँ से ये आपको बताना पड़ेगा। और ये आपका है ऑड टू मेलंकली, ओड टू मेलंकली की ये आपकी बनती है, ठीक है। ओड टू मेलंकली से आपकी बनती है। कब आई थी? 1819 में आई थी, 1819 में। कीट सेज इन हिज ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, अपनी पोयम ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में ये कहते हैं दैट अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर, ये स्वीटर होती है जो हर्ड है उससे ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ टेस्टेड दैम बिफोर, दे कैन नॉट बी शेयर्ड, दे आर ऑब्लिवियस टू ऑल, या फिर दे स्ट्राइक द कोर्ट्स ऑफ द स्पिरिट। तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल आपका आंसर। व्हेन वॉज द लास्ट एसेज ओफिलिया पब्लिश्ड, लास्ट एसेज ओफिलिया कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, तो बहुत आसान है ये, 1833 में ये जो है पब्लिश हुआ था। और अगर इसकी पहले वाले की बात करें, खाली एसेज ओफिलिया, ये आपका 1823 में हुआ था, ठीक है। चलिए एसेज ओफिलिया यही हो जाएगा हमारे पास। चलिए लेट अस टेबल द बिल, इसमें जो टेबल वर्ड है ये क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? देखिए लेट अस टेबल द बिल, ये यहाँ पे वर्ब है, आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा। टेबल मतलब टेबल बनाना है, बनाने दो हमको, जो बिल वगैरह है उनको टेबल में रखने दो, उनको एक टेबल उनका बनाने दो हमें। तो इस तरीके से ये टेबल यहाँ पे आया है। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज या फिर नियो क्लासिकल। तो आपको पता है कि जो चार्ल्स लैम्ब थे वो शेक्सपियर के टाइम पीरियड के थे और इनका भी जो टाइम पीरियड था 1775 से लेके 1834 था। और यही जो टाइम पीरियड जो है हमारे कॉलेज का था। और कॉलेज आपको पता है इनमें गहरी मित्रता थी। और ये आपके रोमांटिक एज के थे तो ये भी आपके रोमांटिक के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Charles Lamb in his kindly earning does not address the chimney sweepers by one of the jazz enderments। चलिए इसमें क्या आएगा? डिन स्पीक्स, डेविलिस ब्लॉक्स, पुअर ब्लॉट्स, इनोसेंट ब्लैकनेस। तो वो जो चिमनी स्वीपर्स के लिए सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं एक को छोड़ करके, और वो है आपका बी, यानी कि डेविलिस ब्लॉक्स का यूज़ वो नहीं करते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा। टू स्टैंड टू वंस गन्स, टू स्टैंड टू वंस गन्स, इसमें बताइए क्या बन रहा है हमारा आंसर? टू कीप द गन्स क्लोज टू वन सेल्फ इवन एमिड डेंजर, टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप्स प्रेस, टू मेंटेन डिग्निफाइड एंड अनबेंडिंग एटीट्यूड, ठीक है, या फिर टू मेंटेन वंस पोजीशन। क्या आएगा इसमें, इनमें से? तो बिल्कुल आसान है, ये आपका बी बनेगा,
बी बनेगा और ये होगा टू प्रिजर्व व्हेन हार्डशिप्स प्रेस, मतलब जब प्रिजर्व होता है दृढ़ रहना, डिटरमाइंड रहना, जब हार्डशिप्स आती हैं जीवन में, जो उतार चढ़ाव कठिनाइयाँ आती हैं उनमें बने रहना, तो टू स्टैंड वंस गन्स हो जाएगा। ऑन द कार्ड्स, इम्पॉसिबल, शॉकिंग, एविडेंट, एंटीसिपेटेड, क्या होगा इस का, तो इसका आपका बन जाएगा जो आपका ये ऑन द कार्ड्स है, इसका बन जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, एंटीसिपेटेड हो जाएगा, ठीक है, एंटीसिपेटेड हो जाएगा। इसका मतलब होता है समथिंग सीम्स, ऐसा कुछ नजर आना, लाइकली टू हैपन, समथिंग हैज़ सर्टेन चांसेस टू बी कम ट्रू, है ना, जिसके सच होने के बहुत ही कम चांस हो। अगर हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र आ रही है जिसके सच होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑन द कार्ड्स, एंटीसिपेटेड भी उसी को कह सकते हैं। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब एक नई पत्ती में को टर्न ओवर करना, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, टू चेंज फॉर द बेटर, अच्छा बनने के लिए या अच्छे के लिए बदल जाना, पहले से बेटर हो जाना, तो टू चेंज फॉर द बेटर। टू वेदर द स्टॉर्म, क्या होता है इसका, टू विदस्टैंड हैवी रेन्स, टू सर्वाइव अ क्राइसिस, टू क्रिएट अ क्राइसिस, या फिर टू फॉल अ प्रे, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये बनेगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि टू विदस्टैंड हैवी रेन्स, है ना, टू विदस्टैंड हैवी रेन्स एक तरीके से बन जाएगा आपका, इसका मतलब होता है जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वेदर द स्टॉर्म, हाँ, टू विदस्टैंड हैवी रेन्स हो जाएगा आपका यहाँ पे, टू सॉरी गाइज, सॉरी एक सेकेंड, टू सर्वाइव, हाँ, टू सॉरी गाइज, बी होगा टू सर्वाइव अ क्राइसिस, टू सर्वाइव मतलब क्राइसिस, जो वही हार्डशिप्स वगैरह आती हैं या बहुत ज़्यादा दिक्कत आपकी लाइफ में आ जाती है, फिर भी आप क्या करते हो, आप सर्वाइव कर पा रहे हो, तो उसी को कहते हैं टू वेदर द स्टॉर्म। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, या फिर टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, मतलब ब्लूम्स होने से पहले ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, ये है इसका, तो टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है सी ऑप्शन, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, ठीक है, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। आप पाइप ड्रीम किसे कहेंगे, पाइप ड्रीम होते हैं, पाइप देखिए खोखला होता है, तो अ प्रेजेंट ड्रीम, अ बैड ड्रीम, एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, या फुल आइडिया, क्या बनेगा इसका, तो सी बनना चाहिए यहाँ पर, मतलब एक इम्प्रैक्टिकेबल प्लान, मतलब ऐसा प्लान जो प्रैक्टिकल ना हो, केवल इमेजिनेशन में हो, खोखले जो हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, वो कह सकते हैं आप इसको। Who said poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world and makes familiar objects be as if they unfamiliar, तो ये बात तो बिल्कुल पीबी शैली ने कही है और कोई है ही नहीं, बहुत प्यारी लाइंस हैं और बिल्कुल पीबी शैली की हैं, और पीबी शैली की डिफेंस ऑफ पोएट्री से हैं, DEFENC, डिफेंस ऑफ पोएट्री से हैं, और ये कब आई थी डिफेंस ऑफ पोएट्री आपकी, ये आपकी 19 है ना, 1921 में तो ये आई थी, और 19 नहीं, सॉरी गाइस, 18, क्या कह रही हूँ मैं भी, 1821 में ये आई थी, और 1840 में जाके ये पब्लिश हुई थी, ठीक है, पब्लिश ये बहुत बाद हुई थी। Who said poetry redeems from decay the visitations of the divine in the man, तो देखिए ये वाली लाइन भी पीबी शैली की है, पीबी शैली की लाइन है, और बिल्कुल ये भी आपकी बनती है डिफेंस ऑफ पोएट्री से, दोनों जो हैं ये पोएट्री से रिलेटेड लाइनें आपकी पीबी शैली की हैं और डिफेंस ऑफ पोएट्री से हैं। Who criticized पीबी शैली vehemently in the modern age, मॉडर्न एज में वेहीमेंटली किसने इनको जो है क्रिटिसाइज़ किया है, तो ये आपके एफर्ड लेविस थे, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, एफर्ड लेविस थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, ओपन द डोर, इसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे, द डोर मस्ट बी ओपन, द डोर विल बी ओपन, द डोर इज ओपन, या लेट द डोर बी ओपन, तो ये आपका बन जाएगा लेट द डोर बी ओपन, यानी कि डी। प्लीज़ एंटर बाय द राइट डोर, तो लेट द राइट डोर बी एंटर्ड बाय यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर, देखिए प्लीज़ आया है तो एक ही है इसमें, ये रिक्वेस्ट वाला सही हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द राइट डोर।
अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। प्लूटोक्रेसी होती है कुलीन तंत्र, मतलब कुछ ऐसे लोगों का तंत्र जो मतलब थोड़े से कहते हैं ना अच्छे लोग होते हैं, कुछ गिने चुने, उनका जो होती है गवर्नमेंट। और ब्यूरोक्रेसी आपका हो ही गया है। और एरिस्टोक्रेसी होती है आपकी धनिक तंत्र, यानी कि जो काफ़ी जो पैसे वाले लोग होते हैं कुछ चुनिंदा, उनके हिसाब से जब गवर्नमेंट चलती है। मोनार्की राजतंत्र होता है, इसका आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों में बहुत ज़्यादा सेटल और एकदम स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है। अपैथी, हेटर्ड, एंटीपैथी या एनिमोसिटी, क्या कहते हैं आप उसको? ओके, तो ये तो एंटीपैथी होना चाहिए, ठीक है। एंटीपैथी भयानक वाली जो एक दूसरे से चिढ़ होती है। डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, डिटेन करना किसी को या कन्फाइन करना, क्या कहेंगे आप इसे? ठीक है, तो इंटरप्शन कहते हैं, इंटरोगेशन, इंटरमेंट या फिर इंटर्नमेंट, क्या कहते हैं इसे? तो इंटर्नमेंट कहते हैं। इंटर्न मीन्स होता है पुटिंग अ पर्सन इन ऑफिशियल कस्टडी, है ना। ऑफिशियल कस्टडी में किसी को, कारावास कह सकते हैं आप इसे, टिपिकली फॉर जेल वगैरह इस टाइप से, तो इंटर्नमेंट हो जाएगा। ओके, कन्फाइनमेंट भी होता है। मुल्कराज आनंद इज द रेसिपिएंट ऑफ, क्या मिला था इनको इनमें से? क्या पद्मश्री और पद्म भूषण, यश भारती या फिर पद्म विभूषण, कौन सा इनमें से इनको मिला था? तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं गाइस, बिल्कुल इनका आपको पता रहना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये आपका पीजीटी 2016 में आया भी है, पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, इसीलिए मैंने लिया है इसको। तो ये देखिए, इनको इसमें से जो है मिला था पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण मिला था इनको 1968 में। कहाँ पे है पद्म भूषण? स्टार्टिंग में ही है, और 1968 में मिला था। और एक और मिला था इनको, साहित्य अकेडमी, ठीक है, साहित्य अकेडमी भी इनको मिला था। कब मिला था? देखिए, पद्म भूषण तो इनको मिला था आपका 1968 में, और साहित्य अकेडमी की बात करें तो ये भी इनको 1968 में ही मिला था। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि दोनों अवार्ड इनको जो है एक ही साल में मिले थे। टाइम स्पेन था 1905 से लेकर के 2004 तक, 99 साल रहे ना शायद। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग कंबाइंस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, फिक्शन, किसने चीज़ को कंबाइन किया करते हैं, कौन करते हैं? तो ये भी आपके मुल्कराज आनंद थे। जॉन मिल्टन स्टडीड एट, कहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी जॉन मिल्टन ने, ये बताना है आपको, ठीक है। जॉन मिल्टन ने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली थी? तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और यॉर्क और डलबिन, तो ये तो कैम्ब्रिज होना चाहिए, है ना। कैम्ब्रिज से ली थी इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। 9 दिसंबर 1608 में पैदा हुए थे, 9 दिसंबर 1608 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जन्म मरण के, तो इसमें पैदा हुए थे ये, ठीक है, ब्रैड स्ट्रीट लंदन में, ये भी याद रखिएगा। चलिए, आगे क्या पूछा है इसमें? अच्छा, इससे पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं रहा गया ना, एक सेकंड में, हाँ कोई नहीं गया, ठीक है। अच्छा, नाउ टाइमली सिंग आर द रूट बर्ड ऑफ इट फोरटेल माई होपलेस डूम इन सम ग्रूव नाइट। तो व्हाट इज़ द रूट बर्ड हियर? तो इस लाइन में रूट बर्ड कौन सी बर्ड है और है किसका ये? तो देखिए, ये भी जॉन मिल्टन का ही है, जॉन मिल्टन की ही लाइन है ये, लेकिन इसमें जो रूट बर्ड है उसको बताया गया है कौन सी बर्ड? इसमें जो रूट बर्ड है ये गाइज कुकू है, ठीक है। कुकू को रूट बर्ड कहा गया है, और ओ नाइटिंगेल का आपका ये है, ओ नाइटिंगेल। और दो मिल्टन ने, मैं लिख दे रही हूँ, ओ नाइटिंगेल, ओ टू नाइटिंगेल नहीं, ओ नाइटिंगेल। और इसमें दो बर्ड्स का जिक्र था, नाइटिंगेल और कुकू, ठीक है। नाइटिंगेल एक नाइटिंगेल का और एक कुकू का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। तो लिसिडस की है, बहुत प्यारी लाइन है, याद रखिएगा। 1637 में आई थी, और किसके लिए लिखी थी इन्होंने? किसके लिए लिखी थी? अर्थर किंग के लिए, किंग अर्थर जो भी हैं, है ना, उनके लिए इन्होंने लिखी थी ये पोएम, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए,
एडवर्ड किंग है ना, मैं क्या आर्थर किंग बोल रही हूँ, एडवर्ड किंग, वो तो थायरसिस थी। अच्छा, एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी इन्होंने लिसिडस, ठीक है, 1637 में, उसी से लाइन है। एन अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर्ड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, इसका बताइए आप क्या होता है, ठीक है। मैंने कहा इसमें बताना है आपको, एन अंडर हैंड डिवाइस रिस्टोर्ड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, तो ये आपका हो जाएगा मैनोवर। कहाँ जा रहे हो भाई, मैनोवर, ठीक है। इसका मतलब होता है एक सिचुएशन जिसमें चेंज समथिंग है ना, इन क्लेवर एंड स्किलफुल वे सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट और केयरफुली गाइड और मैनिपुलेट, मतलब किसी को इस तरीके से गाइड करना, मैनिपुलेट करना ताकि आप उससे जो है लाभ उठा पाएँ, है ना, मिसकंडक्ट करवा पाएँ, तो ऐसी डिवाइस को मैनोवर कहा जाएगा। टू कॉज ट्रूप्स एट्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस टू बैटल, इसमें बताइए क्या आएगा, तो ये डिप्लो हो जाएगा आपका, ठीक है, सी ऑप्शन होगा डिप्लो। डिप्लो का मतलब होता है मूव इनटू पोजीशन फॉर मिलिट्री एक्शन और टू मूव सोल्जर्स और इक्विपमेंट टू अ प्लेस वेयर दे कैन बी यूज्ड इन मोर इफेक्टिव वे व्हेन दे आर नीडेड, है ना, जब उनकी ज़रूरत हो, जो उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या जो भी इक्विपमेंट होते हैं, गन्स, ब्लास्ट, बम ब्लास्ट वगैरह, तो वो सब जो है वो जहाँ पे उनको सूटेबल तरीके से सेट करना कि जब उनको ज़रूरत पड़े वो यूज़ कर पाएँ, तो उसको आप डिप्लो कहते हैं, ठीक है। Although there are some similarities in the qualifications of the two candidates, the difference among them are quite pronounced. तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो जो वर्ड मैंने दिए हैं उनमें आपको बताना है कि एरर कहाँ पर है, ठीक है, एरर बताइए। देखिए, although there are some similarities in the qualifications of two candidates, अगर यहाँ पे बात, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे बात टू कैंडिडेट्स की हो रही है तो फिर भाई अमंग कहाँ से आ गया, टू के लिए तो बिटवीन होना चाहिए ना, यही एरर है इसमें, है ना, यही एरर है। जॉन मिल्टन्स एल एलिग्रो इन्वॉक्स विच ग्रेस विद होम ही मीन्स टू लाइव, तो मर्थ है, जॉय है, हैप्पीनेस है, लव है। चलिए इसमें बताना है आपको, और ये एल एलिग्रो जो थी ये एक पास्टोरल पोयम है जॉन मिल्टन की, पब्लिश हुई थी 1645 में, एक सेकेंड, 1645 में पब्लिश हुई थी, और इसके साथ दो इल पेंसेरेसो है, ये सिस्टर्स पोयम इनको कहा जाता है, वो भी 1634 में आई थी। और चलिए लडलो कासल का जो है इसमें जो ये जो है प्रेजेंट की गई थी सबसे पहले मिकेलम्स में, और इसमें जो है ये, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, सॉरी मैं कहाँ चली जाती हूँ, 1640, हाँ 1645, ठीक है बिल्कुल, हाँ इतना तो, और हाँ, तो इसमें आपका ए बनने वाला है, मर्थ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए गाइस, यही थे हमारे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइस।